सुनाओ विक्रम सोलर लिमिटेड अब देखिए 341 के भाव पर क्लोजिंग देखने को मिली है। एंड इंट्राडे में अगर आप देखें ओपनिंग का जो कल हमारी बात हुई थी, आप ओपन होने दीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि इस स्टॉक के अंदर करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर ना काफी कुछ प्राइस डेन है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो प्राइस पर हम चल रहे हैं, उस प्राइस से नीचे चल रहे हैं। यहाँ पर प्रमोटर प्लेज हुई थी। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। स्टेटमेंट आ चुका है प्रमोटर का, कहाँ खर्चा करना है। यहाँ पर देखिए अब ये बात ना जगह जगह उठने लगी है कि प्रमोटर्स ने पूरा एंटायर स्टेक अपना कंपनी का गिरवी रख दिया। अब अगर आप देखें प्रमोटर क्या बोल रहा है, हमने जो 30.40% स्टेक जो हमारी गिरवी रखी गई है वो हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए लिया है। एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें जिस फील्ड में आप हैं वहां पर ये आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हैवी है। सोलर पैनल हुआ, कैपिटल गुड हुआ, पूरा यहां पर वर्किंग कैपिटल लगता है, काफी बड़ा लगता है। आईटी सेक्टर नहीं है कि यहां पर ना कम वर्किंग कैपिटल में काम बन जाए। आप देखेंगे ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां या जितना भी है, वर्किंग कैपिटल काफी डिमांड यहां पर रहती है। सो दैट यहां पर वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा यहां पर उठाया गया है, हमने अपनी प्रमोटर स्टिक जो है वो गिरवी रखी है, ये कंपनी का कहना है। उसके बाद आप आ जाइए चार्ट पर, तो देखिए आप कल हम लोग जब बात कर रहे थे पैनिक मचा हुआ था, ये आपका कैंडल है जहां पर यानी कि Q1 का जो नंबर आया उस दिन की बात है। Q1 के नंबर्स के टाइम ही ये प्रमोटर प्लेज हुआ, यानी कि 10 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए 11 सितंबर को एकदम से यहां पर स्काई रॉकेट हुआ स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आई एक सेलिंग, बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे ये जो गिरावट चल रही थी वो चल रही थी प्रमोटर स्टेक की बदौलत। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इनसाइडर खबर थी कि प्रमोटर प्लेज हुआ है, एंड उसकी वजह से, एक इनसाइडर की वजह से यहाँ पर ना सेलिंग चलती आई, क्योंकि इतना सेलिंग आफ्टर गुड नंबर्स ये पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में हम उस प्राइस से नीचे आ चुके हैं। अब ये सब कुछ ना प्राइस में है, आप माने चाहे ना माने ये प्राइस में है, बट रिटेल का जो पैनिक है वो इस स्टॉक को टिकने नहीं दिया। आज अगर आप देखें तो आज ग्रीन में भी आ गए थे, सवेरे सवेरे ग्रीन में भी आ गए थे, लेकिन उसके बाद रेड में क्लोज हुए। तो ये आज ना जो बिकवाली हुई, कल का जो यहाँ पर पैनिक मचा हुआ था, ये उसकी वजह से। तो थोड़ा सा यहाँ पर सदिए, आराम करिए, आपका प्राइस दिन है ऊपरी ओर से जो आप टूटे हैं ना, गिन लीजिए कितना परसेंट आप नीचे आ चुके हैं इस प्रमोटर प्लेज की वजह से। एंड उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर जो कि आपका RSI का लेवल है, RSI 46.96 पर, 46.96 पर। ये कल की बात, आज 2% फिर गिर गया। हर रोज अगर आप देखेंगे, हर रोज कम से कम मार्केट कैप आज 12,350 करोड़ के आसपास का रह गया। डेली बेसिस पर 250 से 300 करोड़ का मार्केट कैप में कमी आती, डेली बेसिस पर यहां पर ना मार्केट कैप कम हो रहा है कंपनी का। चलो ठीक है, अब यहां पर ना अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू जो है वो जगह जगह डिफरेंस दिखाता है। खैर उसके ऊपर नहीं आते ये बुक वैल्यू एंड वगैरह वगैरह, हम आते हैं काम की चीज़ पर, क्योंकि अभी उस पर जो है काम करना गलत रहेगा। आज हम देखेंगे कि क्या डिलीवरी क्वांटिटी आई है, बट कल की डेट में अगर आप देखें डिलीवरी क्वांटिटी अच्छी थी, 39.70% की डिलीवरी क्वांटिटी थी, तो ये हमारे सामने है। उससे पहले भी अगर आप देखें 32, 25, 34, 24 इस तरीके की डिलीवरी क्वांटिटी हमें देखने को मिली है। इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है, बट ट्रेडर का इंटरेस्ट बिल्कुल गायब हो चुका है इस स्टॉक से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो बहुत से एक ही यहाँ पर ना बात समझ में आती है इस पूरे मामले में कि अब कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर है, इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं अब इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि पैनिक जो है, आज स्टेटमेंट आ गई, कल देखते हैं भैया क्या रहता है, बट पैनिक जो मचाया है शेयर होल्डर्स ने, रिटेल शेयर होल्डर्स ने, वो एक इनफ नहीं। तो आप इस बात को समझिए, वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है, नीड है। हालांकि उसके अपोजिट जो न्यूज़ आई है कि पूरा स्टेक गिरवी, तो वो थोड़ी सी नेगेटिव एकदम से साउंड करती है, सुनने में बहुत ख़राब लगता है, बस और कुछ नहीं है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं, आप देखें कैपिटल वुड के अंदर बहुत सारे यहाँ पर प्लेजेस देखने को मिले। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। आज की डेट में वो प्लेज स्टेक से भी नीचे यहाँ पर ना जा चुके जो भाव पर यहाँ पर किया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड अगर प्लेज करे हुए शेयर्स, ध्यान रखिएगा जो प्राइस पर प्लेज करे जाते हैं, एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर वो प्राइस से काफ़ी नीचे आ रहे हैं तो ऐसे में जो बैंक्स हैं वो फिर और डिमांड करते हैं, तो ऐसे में शेयर नीचे ना आ पाए, ये भी काफ़ी ज़रूरी है।
सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं। ज़्यादा पैनिक मत करिए, ज़्यादा बेहतर है। आज रिटेल का पैनिक था, ग्रीन में आ चुका था ये स्टॉक, क्योंकि ये सारी बातें अब प्राइस्ड इन है। ऊपरी ओर से देखेंगे तो लमसम 15% के आसपास का यहाँ पर ना गिरावट आ चुकी। 15% ये स्टॉक टूट गया एंड उसमें नुकसान किसका हुआ? रिटेल इन्वेस्टर्स का। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। किसका नुकसान हुआ? सिर्फ रिटेल का ही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।